कहते हैं कि हर स्कूल की दीवारों में ना कुछ कहानियां दफन होती हैं, पर आज हम जिस स्कूल की बात करने वाले हैं वहां एक कहानी आज भी जिंदा है। कहाँ? अटेंडेंस रजिस्टर के आखिरी नाम में। तो ये है शिवनाथ इंटर कॉलेज। देखने में तो मतलब पहली नज़र में ये किसी भी आम सरकारी स्कूल जैसा ही लगेगा, लेकिन इसकी जो पुरानी जर्जर दीवारें हैं ना, उनसे सिर्फ प्लास्टर नहीं झड़ता, बल्कि कई अनकहे राज भी झड़ते हैं। सोचिए जरा, ये इमारत कोई नई नहीं, पूरे 60 साल पुरानी है। जरा कल्पना कीजिए, दीवारों से उखड़ता हुआ पेंट, लंबे सुनसान गलियारे और हाँ, पीछे की तरफ एक ऐसा कमरा जो हमेशा हमेशा बंद रहता है। एक रहस्यमयी कमरा। बस यही माहौल है जो इस पूरी कहानी की नींव तैयार करता है। और ठीक इसी माहौल में एंट्री होती है राज की। क्लास 12 का नया स्टूडेंट है और आज उसका पहला दिन है। खैर, पहला पीरियड शुरू होता है और टीचर मिश्रा सर अटेंडेंस लेना शुरू करते हैं। क्लास में अटेंडेंस की आवाज़ गूंजने लगती है। एक के बाद एक नाम पुकारे जा रहे हैं और जवाब में प्रेजेंट सर की आवाज़ें आ रही हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल है, जैसा किसी भी स्कूल के एक आम दिन पर होता है। लेकिन तभी एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। मिश्रा सर जो हैं वो रजिस्टर को देखते देखते अचानक रुक जाते हैं और उनके चेहरे के हाव भाव वो बदल जाते हैं। साफ पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगला नाम पढ़ते वक्त मिश्रा सर की आवाज़ इतनी धीमी हो जाती है मानो वो कानाफूसी कर रहे हों। और बस इस एक नाम के साथ ही पूरी क्लास में ऐसी खामोशी छा जाती है जैसे किसी ने सबका दम ही घोट दिया हो। अब राज तो नया था, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो इस सन्नाटे से एकदम हैरान था, तो उसने अपने बगल में बैठे लड़के से धीरे से पूछा, भाई ये अनिकेत कौन है? इसका नाम सुनते ही सब ऐसे चुप क्यों हो गए? उसके बगल वाले लड़के ने फुसफुसाते हुए जो जवाब दिया वो सिर्फ 3 शब्दों का था, लेकिन वो 3 शब्द राज के अंदर तक एक सिहरन दौड़ाने के लिए काफी थे। तो ब्रेक में राज को आखिरकार पूरी कहानी पता चलती है। पता चलता है कि अनिकेत इसी क्लास का स्टूडेंट था, लेकिन उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। कहानी कुछ यूं है कि उसकी रहस्यमयी मौत के बाद से उसका नाम अपने आप मतलब खुद ब खुद अटेंडेंस रजिस्टर में आने लगा। एक ऐसी रूहानी मौजूदगी जो कभी स्कूल छोड़कर गई ही नहीं। जाहिर है, राज को इन सब बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये सब बकवास है, कोई मजाक कर रहा है या कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। पर उसके क्लासमेट्स ने उसके सामने एक चुनौती रख दी। उन्होंने कहा, अगर सच जानना है तो उसका बस एक ही तरीका है, तुम्हें इसे अपनी आंखों से देखना होगा। आज रात स्कूल में रुक कर देखो। और सच का पता लगाने की जिद में राज ने ये चुनौती मान ली। तो जैसे ही छुट्टी हुई, वो स्कूल में ही कहीं छिप गया और सबके जाने का इंतजार करने लगा। अब रात के सन्नाटे में स्कूल की हर छोटी बड़ी आवाज 10 गुना ज्यादा डरावनी लगती है। ठंडी हवा से चरमराती खिड़कियों की आवाज, दूर कहीं से टप टप गिरते पानी की बूंद, हर एक आवाज राज की धड़कनें बढ़ा रही थी। वो कांपते कदमों से जब अपनी क्लास तक पहुंचा तो एक और अजीब चीज देखी। जो दरवाजा उसने बंद देखा था वो अब थोड़ा सा खुला हुआ था। वो हिम्मत करके क्लास के अंदर गया। टीचर की मेज पर अटेंडेंस रजिस्टर खुला पड़ा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई उसका इंतजार ही कर रहा हो। राज ने कांपते हुए हाथों से पन्ना पलटा, एक एक करके नाम पढ़ने लगा और जैसे ही उसकी नजर उस दिन की आखिरी एंट्री पर पड़ी, एक पल के लिए मानो उसकी सांस ही थम गई। राज अभी भी डिसबिलीफ में मतलब यकीन ही नहीं कर पा रहा था और रजिस्टर को घूरे जा रहा था कि तभी क्लास के एक अंधेरे कोने से एक आवाज आई। उस कोने से एक परछाई बाहर निकली। स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़का जिसकी त्वचा एकदम पीली पड़ चुकी थी और आंखें बिल्कुल खाली थीं। ये अनिकेत था। उसने कहा कि वो तब तक यहीं रहेगा जब तक उसका नाम पुकारा जाता रहेगा। और बस इतना कहते ही क्लास की लाइटें एक बार झपकीं और बुझ गईं। घुप अंधेरे में राज को अपने कान के ठीक पीछे किसी की बर्फीली सांस महसूस हुई और एक आवाज ने फुसफुसा कर कहा। अगली सुबह हुई। देखने में तो सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा एकदम नॉर्मल लग रहा था। क्लास शुरू हुई और मिश्रा सर ने फिर से अटेंडेंस लेना शुरू कर दिया। और जब मिश्रा सर में वो नाम पुकारा तो इस बार क्लास के पीछे से एक बिल्कुल साफ आवाज में जवाब आया। पूरी की पूरी क्लास सन्न रह गई। सबने देखा कि आखिरी बेंच पर अनिकेत बैठा मुस्कुरा रहा था और उसके ठीक बगल वाली सीट खाली थी। वो राज की सीट थी।
उस दिन के बाद राज को फिर कभी किसी ने स्कूल में नहीं देखा। लेकिन हाँ, उस दिन से अटेंडेंस रजिस्टर में एक नहीं बल्कि 2 ऐसे नाम दर्ज होने लगे जो वहां नहीं होने चाहिए थे। कहते हैं कि शिवनाथ इंटर कॉलेज में वो कहानी आज भी जिंदा है और क्लास की आखिरी बेंच पर अब एक नहीं बल्कि 2 परछाइयां चुपचाप बैठी रहती हैं। किस इंतजार में? बस इस इंतजार में कि अटेंडेंस रजिस्टर में अगला नाम किसका जोड़ा जाएगा।